बात जरा रिजर्वेशन के ताल्लुक से भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक सबसे ज्यादा मौजू जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट्स, डिस्कशंस और एहतजाजी मुजाहरे और अपने अपने हिसाब से इस पर ओपिनियन देना, वो है रिजर्वेशन का मुद्दा, जिस पर काफी ज्यादा सियासत भी खित्ते के अंदर गरमाई है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार भी एक दूसरे पर इशारों में जरूर लेकिन हमलावर होते रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी में तरमीम की जाए या मौजूदा जो नजरसानी जो पॉलिसी है उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें भी हैं और एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत भी आ रही। कभी तलबा, कभी MBBS स्टूडेंट्स, वो भी आप कह लीजिए तलबा लाइन में है। और गुज़श्ता रोज से अब तक ये एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, जहां पर जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी वाले अब तक सड़कों पर थे, दीगर कई लोगों का उनको भी साथ या हिमायत हासिल है और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी भी इस सिलसिले में सामने आ रही है। SRO 49 की बहाली का मुतालबा, रूल 17 को हटाने का मुतालबा और जो इक्तसादी तौर पर कमजोर या EWS जो करार दिए गए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज जो बनाई गई उनमें EWS भी एक है, उस पर दोबारा से गौर खौज हो, दोबारा से नजरसानी करके एक नया प्लान, नई पॉलिसी तरतीब दी जाए, इसका मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अब ये बात यही नहीं रुकती, 27 तारीख का भी हमें इंतजार करना होगा। 27 तारीख को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार का जवाब भी जाएगा कि हुकूमत इस पर अभी तक क्या कर रही है। और एक जो कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसमें 3 वज़रा, सतीश शर्मा, जावेद राना, सकीना इत्तू को जिम्मेदारी दी गई है कि मौजूदा पॉलिसी और अगर कल को कोई हिकमत अमली बनानी है तो क्या तब्दीलियां वाज़ेह तौर पर और तरमीम कैसे मुमकिन है। कम से कम ये जो सबसे बड़ी आबादी है जो 70-75% के आसपास बनती है, लेकिन जब बात रिजर्वेशन की आती है तो सबसे निचले दर्जे पर यानी ओपन मेरिट वाले सबसे पीछे चले जाते हैं। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए जो मुतालबा किया जा रहा, और मौजूदा पॉलिसी को, जिसको ड्रैकोनियन पॉलिसी कई लोग करार दे रहे हैं, इस पर नजरसानी करके कोई बीच वाला रास्ता निकले और इक्तिसादी तौर पर कमजोर अफराद को जितनी इस वक्त कैटेगरी एक जुमरे में लाकर जितनी टोटल क्या कहते हैं इसको रिजर्वेशन दी गई है, क्या वो उस हिसाब से डिजर्व करते हैं? क्योंकि कई लोग कहीं पर डबल फायदा ना उठाएं, ये मांग भी इन दिनों उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के सामने काफी तेज इशफाक तलबा का AIQ, उस पर भी जो है वो बॉन्ड बनाने की बात जो है वो कही जा रही है। और ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि कई मकामात पर अब ये एहतजाजों का सिलसिला चल रहा है। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत इस पूरे मामले की संजीदगी और जो बुनियादी मामला है, इसमें जो निटी ग्रिटीज़ है और जो बात तलबा की तरफ से रखी जा रही है, इसको सुना जाए, समझा जाए और अकॉर्डिंगली एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो भेजी जाए ताकि सिस्टम जो है वो ठीक हो सके।